स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। तो आइए दोस्तों बात करते हैं आज दिन भर के कोरोना वायरस से जुड़ी तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरें और काम के अपडेट्स जानकारी की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की पहली और बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आई 50,337 नए मामले, 577 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 50,337 नए मामले दर्ज किए गए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि इस महामारी की वजह से पिछले 24 घंटों के दौरान 577 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है। बात करें कुल मरने वालों की तो दोस्तों आंकड़ा जो 1,25,700 के करीब पहुंच चुका है भारत देश में। और वहीं अगर कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की बात करें तो भारत में 84,70,000 के करीब जो है दोस्तों कोरोना वायरस के मामले पहुंच गए हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में हुए भर्ती। तो देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या भी दोस्तों यहाँ पर पूरे भारत देश में उस लेवल पर पहुंच गई है कि पूरे विश्व में एक नया इतिहास बना चुकी। आपको बता दें यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में कोरोना वायरस के मद्देनजर कुल ठीक होने वाले व्यक्तियों की संख्या 78,25,000 के करीब पहुंच गई है। और इसी बीच यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्री गौतम देव कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि पर्यटन मंत्री ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, उसके बाद उनकी कोविड की जाँच करवाई। और इसके साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हज यात्रियों को अगले साल यात्रा से 72 घंटे पहले देनी होगी कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट। तो दोस्तों हज की यात्रा चालू हो चुकी है और नए नियम के मुताबिक इस साल हज यात्रा में आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 2021 की यात्रा के लिए। और दोस्तों यहाँ पर 18 साल से लेकर 65 साल के व्यक्ति ही हज की यात्रा कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नया नियम जारी किया गया है कि जो व्यक्ति यात्रा के 72 घंटों पहले कोरोना वायरस के नेगेटिव होने की टेस्ट रिपोर्ट जमा करवा देगा, केवल यात्रा में जाने की अनुमति उसे ही मिलेगी, अन्यथा दोस्तों किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलेगी। चलिए अगली बड़ी खुश खबर निकल कर आ रही है कोरोना वायरस वैक्सीन अपडेट को लेकर कि उड़ीसा में कोरोना, मलेरिया और डायरिया सहित 10 तरह के वैक्सीन बनाएगा भारत बायोटेक। दरअसल कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच दुनिया भर के देशों को वैक्सीन का लंबे समय से इंतजार है और इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च करके वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें जल्द ही बहुत ही बड़ी खुशखबरी भारत देश को मिलने वाली है। दरअसल यहाँ पर भारत बायोटेक नाम की जो कंपनी है ना, उसके द्वारा कोरोना की वैक्सीन बहुत ही जल्द देश में लॉन्च हो सकती है और भारत में लगभग फरवरी तक स्वदेशी कोरोना वायरस की वैक्सीन लॉन्च हो जाएगी। और इसी बीच लाखों भारतीयों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर भी निकल कर आ रही है कि कोरोना वैक्सीन के साथ ही उड़ीसा में अपने अगले यूनिट के लिए मलेरिया, कोरोना वायरस सहित 10 प्रकार की जो वैक्सीन है ना, वो दोस्तों भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा निर्मित की जाएगी। अच्छा अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी के सांसद साक्षी महाराज कोरोना वायरस से संक्रमित, फिलहाल हुए होम क्वारंटाइन। तो दोस्तों आए दिन राम मंदिर को लेकर यहाँ पर सुर्खियों में आए थे साक्षी महाराज, जो की अभी हाल ही की ताजा खबर सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना के लक्षण दिखाई देने के बाद उन्होंने अपनी कोरोना की जाँच करवाई थी, जिसके बाद खुद को संक्रमित पाया है। फिलहाल वो दोस्तों अपना कोरोना वायरस का इलाज करवा रहे हैं और होम आइसोलेशन में है। ठीक है, अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है ICMR के वैज्ञानिक बोले फरवरी तक लॉन्च हो सकती है कोवैक्सीन। तो यहाँ पर भारत के लिए एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच भारत जो है वो दोस्तों कोरोना वायरस के वैक्सीन बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सरकारी वैज्ञानिकों के मुताबिक फरवरी 2021 में देश को कोवैक्सीन मिल सकती है और ये वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी होगी और भारत की इस तेजी को दुनिया में एक बड़ी सफलता माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस से ठीक होने वालों की संख्या भी सबसे ज्यादा है, जबकि भारत देश में पर्टिकुलर कोरोना वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। डॉक्टर जो लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं और दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से उनको इलाज करे, लेकिन पूरी दुनिया में 78 लाख व्यक्ति केवल और केवल भारत देश में ही कोरोना वायरस के चलते ठीक हुए हैं, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी और विकसित अर्थव्यवस्था अमेरिका भी इस तरह का रिकॉर्ड जो नहीं बना पाई है। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद हरियाणा में भी दीपावली पर नहीं हो सकेगी आतिशबाजी, पटाखों पर लग चुका है बैन। जी हाँ, दरअसल दिल्ली और चंडीगढ़ की तरह हरियाणा में भी दीपावली पर आतिशबाजी का आयोजन नहीं हो सकेगा। और इसी के साथ दोस्तों कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कई राज्यों में पटाखे और आतिशबाजी पर कोरोना वायरस के मद्देनजर पूरी तरह से सरकार ने बैन लगा दिया है, आतिशबाजी के ऊपर रोक लगा दी है। जो भी व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो दोस्तों दुकानदार जो की पटाखे बेचते हुए अगर पाए जाते हैं तो उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का जुर्माना, और कोई भी व्यक्ति पटाखे छोड़ते समय, आतिशबाजी करते समय या दोस्तों पटाखे खरीदते हुए पाया जाता है तो उसके ऊपर 2,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए इसी के साथ देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली में रोज रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना, ICU बेड के लिए सुप्रीम कोर्ट गई केजरीवाल सरकार। जी हाँ, दरअसल दिल्ली सरकार की प्राइवेट अस्पताल में ICU बेड रिजर्व करवाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल यहाँ पर एक जानकारी
के अंतर्गत आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसके मद्देनजर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंतर्गत सरकार ने आदेश जारी किया था कि 80% बेड जो है वो कोरोना वायरस के मद्देनजर रिजर्व रखे जाएं कोरोना मरीजों के लिए। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना वो दोस्तों सरकार के इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में चले गए थे। कोर्ट ने दोस्तों यहाँ पर केजरीवाल सरकार को इस तरह का आदेश मानने के लिए रद्द कर दिया था, मतलब आदेश को पलट दिया था। तो उसी के मद्देनजर केजरीवाल सरकार जो सुप्रीम कोर्ट चली गई और सरकार चाहती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में 80% बेड जो है दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों के मद्देनजर रिजर्व रखे जाए, ताकि देश में कभी भी कोरोना के हालात अगर ज्यादा बिगड़ जाए ना तो उसके मद्देनजर सरकार जो है वो कोरोना वायरस का इलाज करने और मरीजों को संभालने में कंट्रोल में बना रहे। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के खिलाफ व्यापक टीकाकरण की तैयारी। जानते हैं कब, कहां और किस तरह से लगेगा कोरोना वायरस का टीका। जी हाँ, दरअसल एक चीज आपको बता दें कि भारत सहित पूरी दुनिया जो इस समय कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है और पूरी दुनिया में भयंकर महामारी का संकट फैला हुआ है। और इसी बीच भारत देश में यहाँ पर दोस्तों कोरोना वायरस का टीका यानी कि वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और जिस तरह से व्यक्तियों में कोरोना वायरस के वैक्सीन लग जाएगी ना तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव नहीं होगा। कोरोना वायरस का रोग होने से पहले ही सभी लोगों को कोरोना का टीका लगा दिया जाएगा। तो बड़ी खबर में जानते हैं कि आखिर कब, कहां और किस तरह से लगेगा आपको कोरोना वायरस का टीका। जानते हैं पूरी खबर डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कोरोना वायरस कौन से देश में फैला था। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिफ्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन किया जाएगा। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके ओपीएस न्यूज के साथ आप जुड़ सके हैं, ताकि दोस्तों डेली और रेगुलर आपको काम की खबर का अपडेट जो सबसे पहले मिले। चलिए कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अभी कोई भी टीका फिलहाल अंतिम रूप से विकसित तो नहीं हुआ है, लेकिन सरकार ने टीकाकरण के लिए व्यापक जोरों शोरों से तैयारियां शुरू कर दी है और इसके लिए विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी की जा रही है। और आखिर में सरकार की तरफ से यह तय किया गया कि स्वास्थ्य केंद्रों के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, पंचायत भवन और इसी तरह के अन्य परिसर में कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर गाँव में आंगनबाड़ी केंद्र होता है, पंचायत भवन होता है और यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र होता है। स्कूलों में तो हॉस्पिटल की तादाद फुल भरी हुई होती है, शहरों में तो इसी के मद्देनजर शहरों के साथ ही दोस्तों गाँव के हर एक घर पर कोरोना वायरस का टीका जो है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। और सरकार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे अभियान पर नजर रखेगा और लाभार्थियों के लिए क्यूआर कोड भी जारी किया जाएगा। मतलब सरकार का कहना है कि एक भी व्यक्ति छूटा तो कोरोना का सुरक्षा चक्र टूटा। कोरोना को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करवाना है और सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर सरकार को एक नए अभियान के तहत हर एक व्यक्ति को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। और वहाँ दोस्तों किसी व्यक्ति को 2 बार टीका न लग पाए इसके लिए एक अभियान के तहत लाभार्थियों के आधार नंबर को जोड़ा जाएगा। जिसके पास आधार नहीं होगा वो सरकार की तरफ से जारी फोटो पहचान पत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति 2 बार टीका नहीं लगवा दे इसके लिए भी सरकार महत्वपूर्ण नजर रखेगी। और केंद्र सरकार से जो है ना वो दोस्तों राज्य सरकार के अंतर्गत टीका उपलब्ध करवाया जाएगा और केंद्र सरकार सीधा यहाँ पर कंपनियों से कोरोना वायरस का टीका खरीदेगी, वैक्सीन खरीदेगी। अच्छा, सबसे पहले कोरोना का टीका किसे लगाया जाएगा? तो सबसे पहले दोस्तों स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए व्यक्ति जो कि कोरोना वायरस के मरीजों की देखभाल में जुटे हुए हैं, जैसे कि नर्सिंग स्टाफ हो गया, एम्बुलेंस के ड्राइवर वगैरह हो गए, इन सभी व्यक्तियों को सबसे पहले कोरोना वायरस का टीका लगाया जाएगा। उसके बाद जो सीनियर सिटीजन है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है उनको लगाया जाएगा। उसके अलावा दोस्तों उसके बाद जो कोरोना वायरस के टीके में नंबर आएगा ना, देश की सुरक्षा में लगे हुए लोग जैसे कि यहाँ पर फौज के व्यक्ति हो गए, इन सभी को कोरोना वायरस का टीका इसके बाद लगाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हिमाचल में अब घर घर जाकर की जाएगी कोरोना मरीजों की पहचान। सरकार ने किया बड़ा ऐलान है। जी हाँ, दरअसल हिमाचल में घर घर जाकर कोरोना वायरस के मरीजों की पहचान की जाएगी और इसके लिए सरकार पुरानी प्रक्रिया को अपनाने जा रही है। दरअसल 18 नवंबर से स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा पीएचसी और सीएचसी में तैनात डॉक्टर भी घर घर जाकर कोरोना से लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर सकेंगे और ये एक अभियान जो है ना वो दोस्तों करीब 1 महीने तक चलाया जाएगा। चलिए अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है। वैज्ञानिकों ने किया भयंकर खुलासा, विटामिन डी की कमी से 80% लोग होते हैं कोरोना का शिकार। डाइट में यह फूड शामिल करना हो चुका है जरूरी। दरअसल विटामिन डी इंसान के शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वैसे तो विटामिन डी इंसान के शरीर में सूरज के संपर्क के अलावा विभिन्न प्रतिक्रिया के रूप में भी बनता है, लेकिन इसके अलावा इंसान कुछ खाद्य पदार्थ या फिर सप्लीमेंट के जरिए भी शरीर में विटामिन डी की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों शरीर में विटामिन डी की मात्रा को आपको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन व्यक्तियों में विटामिन डी की मौजूद मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, विटामिन डी की कमी होती है ना, तो उनमें से 80% व्यक्ति कोरोना वायरस के शिकार हो चुके हैं। सबसे खास बात यह कि आप विटामिन डी के लेवल को कई पोषक तत्वों को शरीर के अंतर्गत प्रवेश करवाकर पूर्ति कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है सूरज की रोशनी और डाइट में कई विटामिन डी भरपूर चीजों को शामिल करना। अच्छा, कौन कौन सी चीजें हैं? तो फैटी फिश यानी कि मछली का सेवन करना, मैकेरेल टूना के सेवन से भी विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है, अंडे की जर्दी के सेवन से भी विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा पॉस्चराइज्ड दूध, अनाज और जूस के सेवन से शरीर में विटामिन डी की मात्रा को एक लेवल पर मेंटेन कर रखा जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। चलिए इसी के साथ बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी कर सकती है कोरोना से बचाव। शोध में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल
कोरोना वायरस के मुकाबले शरीर में पहले से मौजूद एंटीबॉडी की भूमिका पाई गई है और एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने पाया कि सामान्य सर्दी जुकाम के दौरान इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो प्रणाली होती है ना, उसके द्वारा उत्पन्न किए गए कुछ एंटीबॉडीज कोविड-19 को भी निशाना बना सकी है और इससे घातक वायरस से बचाव भी कर सकी है। ब्रिटेन के फ्रांसिस के एक इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने यह बताया कि वायरल संक्रमण के मुकाबले शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज की उत्पत्ति करती है और जिन व्यक्तियों के शरीर में एंटीबॉडीज अच्छे तरीके से होती है उनको कोरोना होने का खतरा भी और भी ज्यादा कम हो जाता है। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि मौत के 48 घंटे बाद शरीर में जिंदा मिला कोरोना वायरस 2.5 गुना ज्यादा था फेफड़ों का वजन। तो यहाँ पर दोस्तों एक अजीब ही केस सामने आया है। एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उसके शरीर का पोस्टमार्टम किया डॉक्टर्स ने रिसर्च के अंतर्गत। तो यहाँ पर रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ कि मरने के बाद भी शरीर में 48 घंटों तक कोरोना वायरस जो है जिंदा रह सकता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस से फेफड़ों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, इस बात का उदाहरण आपको बता दें कि फेफड़ों का जो वजन है वो 2.5 गुना पाया गया है। इतना भयंकर और खतरनाक हो सकता है कोरोना। ऐसा में दोस्तों हमेशा सही सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले मास्क पहने और अपने आप को सोशल डिस्टेंस बनाकर खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने गांव शहर और उसके बाद अपने देश को सुरक्षित रखें। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।